जबलपुर के सीहोर में पिछले दिनों हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद अब न्याय की मांग तेज हो गई है। आज समाज के विभिन्न वर्गों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर एक स्वर में विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने बिना पुख्ता सबूतों के और बिना पक्ष सुने कई लोगों को सलाखों के पीछे भेज दिया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन अब बैकफुट पर नजर आ रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया है कि किसी भी निर्देश के साथ अन्याय नहीं होगा। पुलिस अब वैज्ञानिक साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज को आधार बनाकर मामले की दोबारा समीक्षा कर रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से समाज ने अपनी व्यथा रखी है। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है, कोई निर्दोष जेल न जाए। एफआईआर के बाद अब हम सीसीटीवी और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की गहन जांच कर रहे हैं। जो दोषी नहीं है उनका नाम केस से तत्काल पृथक किया जाएगा। वहीं इस तनाव के बीच सामने आ रहे होली के त्योहार को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर के हर संवेदनशील पॉइंट पर भारी बल तैनात किया गया है। मोबाइल टीमें और सादे कपड़ों में डीएसबी के जवान उग्रवादियों पर पैनी नजर रखेंगे। साफ है कि पुलिस अब डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है, लेकिन देखना होगा कि जांच की यह निष्पक्षता कितनी जल्दी धरातल पर दिखाई देती है। हम सिहोरा से आए हुए हैं अपने पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए, हमारी समिति के लोगों के लिए। वो तो रोज की तरह वहाँ आरती के लिए खड़े थे, पूजा पत्नी के लिए खड़े थे। क्या पूजा करना गुनाह है? तो आप बता दीजिए ना, बताइए। हम अपने आजाद चौक को सील करवा दीजिए। आप लोग वहाँ खड़ा होना गुनाह है। वो कैमरे में दिख गए, उस बेस में उनको लेकर गया कि उन्होंने अग्निकांड किया, उन पे बड़ी बड़ी धाराएं लगा दी गई है। सर बताइए, हमें कब न्याय मिलेगा? हमें अपने त्योहार से पहले न्याय चाहिए। हमारे पिता बनवारी गुप्ता जेल में, हमारे समिति के पूरे पक्ष जेल में 10-12 लोग। हमें न्याय चाहिए है और हमें जल्दी से जल्द चाहिए त्योहार के पहले। हम लोग कब तक यहाँ सिहोरा, जबलपुर और मेडिकल के चक्कर काटे? बताइए। हम लोग को भी तो समझिए। क्या आश्वासन मिला अभी? कोई हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनका तो रोज का वही है कि आजकल 2-4 दिन बाद बस यही मिलता जा रहा है। हम लोग चाहते हैं हम पीड़ित पक्ष को न्याय मिले और जल्द से जल्द जमानत मिले, वो भी त्योहार के पहले। मेरा नाम पायल गुप्ता है, मेरे पिता का नाम बनवारी लाल गुप्ता है। मैं सिहोरा में रहने वाली हूँ। हम लोग सिहोरा से आए हैं। 19 तारीख को घटना हुई है, पथराव हुए मंदिर में। उसका इंसाफ चाहिए। इसलिए हम लोगों को बहुत बुरी तरह से क्या घटनाक्रम था? घटनाक्रम ये था कि रोज जैसे आरती करते हैं वैसे ही रोज 9 से 20 में आरती चलती है। बच्चे लोग दुकान बंद करके आए अपना आरती करने के लिए गए। बीच में उन्होंने बोला कि आरती आप बंद करिए, हमारे यहाँ वो पढ़ी आती है, उनको नहीं मालूम क्या बोलते पढ़ रहे थे। उन्होंने बोला भाई आरती हो ही गई है तो मैं क्यों रह गई? गाली गलौज करने लगे। अब माँ की गाली देंगे तो कोई बच्चा सहन नहीं करेगा। पथराव भी हुआ? किसने किया था ये? पर इन लोगों ने फिर थोड़ी देर बाद साजिश करके पथराव चालू किया। ये आजाद चौक के माध्यम से भी कौन है ये लोग जिन्हें पथराव किया? मुसलमान है, उधरी पट्टी से ही आए थे और मोहल्ले के लिए सारे आपके परिवार के किस सदस्य को गिरफ्तार किया? मेरे दोनों बच्चों को किया है। यहाँ पर ट्रेन में खबर मिली। समझ लीजिए प्रशासन उठा लेगी, हमको आश्वासन देते हैं कि आप लोगों ने कोई गलत नहीं किया, हम आप लोगों के साथ है। बच्चे संतुष्ट रहे कि चलो प्रशासन सही का साथ दे रही है। और प्रशासन ने भी उठाकर बिना बताए चलो भैया जांच करने ले जा रहे हैं। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? कौन सी क्लास पढ़ते हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? वो पढ़ाई कर चुके हैं। दोनों बेटे व्यापार करते हैं, पूजा स्वीट बाजार। आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि कैसा बच्चा है। वो सीधे घर और घर से दुकान। आप क्या चाहती हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हमको त्योहार के पहले हमारे घर में बच्चा चाहिए और सारी धाराएं अलग की जाए जो बेबुनियाद धाराएं लगाई गई हैं। प्रशासन की ओर से क्या आश्वासन मिला? कुछ नहीं, धीरज रखिए, धीरज रखिए। 8 दिन हो गए धीरज रखते हैं, कब तक धीरज रखें? आपका नाम? सीमा बताइए ना, धीरज रखें। आपका नाम? वंदना। क्या मांगे हैं? सकल हिंदू समाज के द्वारा आज यहाँ ज्ञापन रखा गया था और ज्ञापन इसीलिए है 19 फरवरी को
सिहोरा में दुर्गा मंदिर में जो विशेष समुदाय के द्वारा पथराव किया गया, आगजनी की गई, मंदिर के अंदर घुस के हमारे हिंदू भाई बहनों, माताओं बहनों, छोटे छोटे बच्चों पर पथराव किया गया, तो इसमें पीड़ित पक्ष को ही आरोपी बना दिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया, जिसके लिए आज हम लोग यहाँ सकल हिंदू समाज एकत्रित हुआ है और हम लोग ज्ञापन के माध्यम से अपनी ये मांग रख रहे हैं प्रशासन से कि निष्पक्ष जांच की जाए और वीडियो खंगाले जाएं। उसमें आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि उसमें जो बच्चों के ऊपर अपराध कायम किया गया है, जो विशेष समुदाय के द्वारा कृत्य किया गया कि मस्जिद में पत्थर है, वहाँ पर जैसा कि बताया जा रहा है वीडियो में कि पथराव किया गया, आगजनी की गई, वहाँ पेट्रोल बम पाए गए, वहाँ खाली बोतलें पाई गई। तो ये बताइए किसी धार्मिक स्थल पर इन सब चीज़ों का पाए जाना क्या समझेंगे? ये पूर्णतः साजिश है और साजिश के तहत पूरे सकल हिंदू समाज को फंसाने की और हमारे धार्मिक स्थल को बदनाम करने की साजिश थी और उसमें हमारे ये जो बच्चों को और हमारे जो हिंदू भाई बहनों को जिनको भी पीड़ित हैं उनको आरोपी बनाया गया है, उनको छोड़ा जाए। ये हमारी सकल हिंदू समाज के द्वारा आज यहाँ मांग के लिए हम लोग ज्ञापन देने यहाँ पर आए हैं। आपका पति नाम? आरती शुक्ला। सकल हिंदू समाज द्वारा में हुई घटना के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है और उसमें ये मांग की जो गलत को पकड़े गए रियायत दी जाएगी, ये ज्ञापन जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए है। इस ज्ञापन को कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत करा दिया जाएगा। उनकी भावनाओं से कराने के साथ साथ प्रशासन को भी एक दिया जाएगा ताकि वह जांच में। सर को समय भी दिया गया है कि लोगों के द्वारा वो मांग की है? ये जो पीड़ित परिवार के लोगों के द्वारा मांग की गई है, गलत कार्रवाई की गई है, ये त्योहार के पहले उनकी रिहाई की गई है, ऐसा उनके द्वारा मांग की गई। जवानों को लेकर ज्ञापन दिया गया है। इसमें जो 12 जो हिंदू समाज के लोग माँ हुआ उनकी रिश्तेदार लोग आए हुए हैं, उनका कहना है कि हमारा बच्चा और उसको जबरदस्ती आरोपी बना दिया गया है। हमने आश्वस्त किया है कि हम एक वीडियो फुटेज देख रहे हैं, उसमें जो व्यक्ति नहीं था उसका नाम हम जिक्र करेंगे, कोई भी निर्दोष फंसेगा नहीं और कोई दोषी व्यक्ति होगा उसको ही हम उस पर कार्रवाई करेंगे, ऐसा हमने आश्वस्त किया। पक्ष के लोग भी आए थे, वो भी मांग कर रहे थे जांच की जाएगी, वो अपने पक्ष की मांग कर रहे थे। क्या भाई ज्ञापन दिया गया था, लेकिन आज ये इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। इनको बिंदुवार जो इनका ज्ञापन है वो माननीय मध्य प्रदेश शासन में पहुँचाया जाएगा और हमारे लेवल पर जो जांच चल रही है हमने ये भी आश्वस्त किया है कि हम सिमरा जाएंगे कि जो लोग यहाँ आए हैं जिनके घर के लोग जेल में बंद हैं उनमें विधिवत जो जांचें चल रही है उसके बारे में हम बताएंगे। सर अभी स्थिति कैसी है वहाँ की? सिमरा की स्थिति अभी एकदम शांतिपूर्ण है और हालात एकदम बाजार खुल रहे हैं और सभी लोग जो सामान्य काम काज है कर रहे हैं। अभी तक सर कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? उस पक्ष से 49 लोग अरेस्ट हुए थे और हिंदू पक्ष से 12 लोग अरेस्ट हुए थे और इसमें आगे विवेचना चल रही है। सर होली भी रमजान का पर्व है, होली है, महावीर जयंती है, ईद आ रहा है, इसके बाद नवरात्रि का पर्व आएगा, फिर अप्रैल में जाकर अम्बेडकर जयंती आएगी। सारे चीज़ों के लिए जिला दंडाधिकारी द्वारा धारा 163 भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति जो भी जुलूस कार्यक्रम करेगा वो अनुमति ले, कोई अपने किसी पशु को खुले में नहीं छोड़ेगा और डीजे वीजे जो है वो निर्धारित ध्वनि उसमें बजाएगा और कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करेगा तो उसकी कार्रवाई होगी। इसलिए पूरी तरह से शांतिपूर्ण होली का त्यौहार बने इसके लिए जबलपुर पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की। सर इनका क्या 40 लगी हुई है, उसके बावजूद पूरे सारे हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर जमा है। ठीक है, जब किसी को एक संवेग होता है किसी समाज में और ज्ञापन दिया जाता है तो उनने इसका पालन किया है, हमने गेट के बाहर ही रोका और शांतिपूर्ण तरीके से इन्हें ज्ञापन दिया है।